नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक विश्व इतिहास के विविध पहलुओं के बारे में। और चूंकि मैं पहले से स्पष्ट कर चुका कि मेरी इस प्रकार की कक्षाएं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इतिहास विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इन विद्यार्थियों के लिए संपादित की जा रही है। और आज की यह कक्षा बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि आधुनिक विश्व इतिहास के नाम से जाना जाता है, उसके लिए आयोजित की जा रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं विद्यार्थियों से बात करूंगा विश्व इतिहास के उन पहलुओं के बारे में जो वाकई सही अर्थों में इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मेरी कक्षा में जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है पुनर्जागरण। मैं अपने विद्यार्थियों से बात करूंगा पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण के कारण परिणाम और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो विविध प्रकार के परिवर्तन हुए उनके बारे में काफ़ी गहराई से बात की जाएगी। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि विषय काफ़ी लंबा है और मेरा ये मानना है कि भले ही समय ज़्यादा लगे लेकिन हर तथ्य को काफ़ी गहराई के साथ देखे जाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा का मकसद केवल अंक हासिल करना नहीं है बल्कि ज्ञान हासिल करना है, और एक ऐसा ज्ञान जो विद्यार्थियों को ठोस नींव के रूप में उनके भविष्य के निर्माण में मदद दे। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। मैं आपसे जिस पुनर्जागरण के बारे में बात कर रहा हूँ उसका संबंध यूरोप से है, उसका संबंध यूरोप की सभ्यता से है। पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पुनर्जागरण का संबंध उस वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया के विकास से लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। शाब्दिक अर्थ में पुनर्जागरण का अर्थ कला, साहित्य और ज्ञान, विज्ञान का एक प्रकार से पुनर्जीवन था। नींद से उठकर पुनः जागना। विद्यार्थियों, यह तंद्रा या नींद किसी प्रकार की भौतिक निद्रा नहीं थी, बल्कि इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि मध्ययुगीन यूरोपीय मानव लंबे समय तक अज्ञान और अंधकार के जिस दौर से गुजर रहा था, उस अंधकार और अज्ञान रूपी निद्रा से उठकर वह पुनः ज्ञान रूपी जागरण की तरफ अग्रसर हुआ। यही पुनर्जागरण था। हालांकि मैं इस बारे में यह स्पष्ट कर दूं कि मोटे तौर पर यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है, और वह भी इटली के फ्लोरेंस नगर से, और यह लगभग 16वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यूरोप में पुनर्जागरण इसी दौर में हुआ हो, बल्कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया और इसके बीज, इनका आरोपण काफ़ी पहले हो चुका था। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूंगा 9वीं शताब्दी में चले हुए कैरलिंगियन आंदोलन के बारे में। यह 9वीं शताब्दी का कैरलिंगियन आंदोलन एक प्रतिक्रिया थी 5वीं और 6वीं शताब्दी में यूरोप में हुए बर्बर आक्रमणों के परिणाम स्वरूप लैटिन का और लैटिन से जुड़े हुए साहित्य का जो पतन हुआ, उसके पुनः विकास की प्रक्रिया थी। यह अभ्युदय था, विचारों के उदय की एक प्रक्रिया थी। इसी प्रकार हमें दूसरा पुनर्जागरण संबंधी छोटा सा आंदोलन हमें 12वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। यह वह दौर था जब फ्रेडरिक द्वितीय जैसे सम्राट हुए जो धार्मिक संकीर्णता के विरोधी थे
और उदारवादी विचारधाराओं के समर्थक थे। यह वो दौर था जब ऑक्सफोर्ड और पेरिस में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये वो दौर था जब युवा लोग विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्सुक थे। इसी दौर में हमें इंग्लैंड में रोजर बेकन और इटली में दांते जैसे चिंतकों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह प्रक्रिया एकदम शुरू नहीं हुई, बल्कि कई सालों से इसके विकास की प्रक्रिया चलती रही। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पुनर्जागरण क्या है। जब जॉन वाइक्लिफ, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, उसने ये कहा कि मैं पोप के भ्रष्ट आचरण का विरोध करता हूँ और भ्रष्ट, पतित और अनैतिक पादरियों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों का विरोध करता हूँ, तो वह पुनर्जागरणवादी चिंतक था। जब जॉन वाइक्लिफ ने रोमन कैथोलिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ और पोप के खिलाफ आवाज उठाई, तो वह पुनर्जागरणवादी चिंतक था। जब जॉन वाइक्लिफ, जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है और उसके अनुयायी लोलर्ड्स कहलाते थे, उन्होंने आवाज़ उठाई रोमन कैथोलिक धर्म की बुराई और पोप के अत्याचार के खिलाफ, तो वो पुनर्जागरणवादी चिंतक था। कहने का मतलब ये कि जब भी यूरोपीय मानव ने अंधविश्वास के स्थान पर तर्क की बात की, जब भी यूरोपीय मानव ने आस्था और रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क और चिंतन को बल दिया, तो वो पुनर्जागरणवादी चिंतक था। कहने का मतलब ये कि पुनर्जागरण वह विचारधारा थी, वह वैज्ञानिक सोच थी जो मध्ययुगीन धार्मिक आस्थाओं से युक्त व्यवस्था पर चोट करती थी, जो पोप की बुराइयों के खिलाफ चोट करती थी। और जैसा कि फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मिसलेट, उसने कहा कि पुनर्जागरण का संबंध दो बातों से था। पहला था दुनिया की खोज और दूसरा था मानव की खोज। जब यूरोपीय जगत ने विविध प्रकार की भौगोलिक खोजें की, दुनिया के कई हिस्सों में वो गए, और जब उन्होंने ये देखा कि अरब में और भारत में तार्किक और विचारधारा का उदय है, जब उन्होंने प्राचीन यूनान के तार्किक चिंतन से प्रेरणा प्राप्त की, जब उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और ये पाया कि दुनिया के कई क्षेत्रों में तार्किक विचारधारा और चिंतन का उदय हो रहा है, तो उनमें पुनर्जागरण की विचारधारा पैदा हुई, उनमें व्यवस्थाओं से संघर्ष की भावना पैदा हुई। उन्होंने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। और दूसरी बात, जब हम मिसलेट के कथन के संदर्भ में करते कि मानव की खोज का तात्पर्य यह है कि जब यूरोपीय जगत ने यह सोचा प्रारंभ किया कि अगर ईश्वर की सबसे कोई बेहतरीन संरचना दुनिया में है तो वो मनुष्य है, केवल धर्म ही सब कुछ नहीं है, बल्कि भौतिक पक्ष भी प्रबल है और प्राकृतिक सौंदर्य में सच्चे सत्य की अनुभूति है। तो प्राकृतिक सौंदर्य में सच्चे सत्य की अनुभूति देखना, मानव जीवन और उसके अंगों से संबंधित उपादानों को महत्ता देना और इस प्रकार के साहित्य का, इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान का सृजन करना जिसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो, तो यह पुनर्जागरण था। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण युगीन चिंतन की दो मुख्य विशेषता थी। एक था मानववादी विचारधारा का विकास और दूसरी बात थी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। मानववादी विचारधारा के विकास का तात्पर्य यह था कि मनुष्य को महत्ता दी जाए और मानव के कल्याण से संबंधित विविध पक्षों को साहित्य, कला, चित्रकला, ज्ञान विज्ञान के चिंतन में प्रमुख स्थान दिया जाए। पुनर्जागरण युगीन चिंतकों का यह मानना था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि परलोक कुछ है, ईश्वर कुछ है, लेकिन मनुष्य का इस जगत में अस्तित्व वह भी बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि उस परलोक को प्राप्त करने के चक्कर में मनुष्य अपना यह लोक खराब करते। इस प्रकार का चिंतन पुनर्जागरण युगीन विचारधारा में किया गया। पुनर्जागरण युगीन चिंतन का परिणाम ये था कि रोमन कैथोलिक चर्च पर पोप के आधिपत्य को चुनौती मिली। रोमन कैथोलिक चर्च के माध्यम से पोप ने जिस भ्रष्टाचार और अनैतिकता को फैलाया, उसे धर्म सुधार युगीन चिंतकों ने चुनौती दी। जब पोप के प्रतिनिधि टेटजेल ने पाप विमोचन पत्रों का विक्रय करते समय यह घोषणा की कि जैसे ही व्यक्ति द्वारा इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदने के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, वैसे ही व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है।
तो टिटजेल का यह कथन मध्ययुगीन अंधकार का प्रतीक था। टिटजेल का यह कथन मध्ययुगीन रूढ़िवादिता का प्रतीक था, मध्ययुगीन आडंबर का प्रतीक था। और इसके जवाब में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रतिपादक और सूत्रपातक मार्टिन लूथर ने जब यह कहा कि नहीं, पाप से मुक्ति प्रायश्चित से मिलती है, व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो ईश्वर उसे माफ कर देता है, और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से पोप के द्वारा दिए गए समा पाप विमोचन पत्रों की कतई जरूरत नहीं है। तो ये पुनर्जागरण था। दूसरी बात पुनर्जागरण की खासियत ये थी कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया। जहां इससे पहले जितना भी साहित्य लिखा गया उसका अधिकांश हिस्सा ग्रीक और लैटिन जैसी क्लासिकल भाषाओं में लिखा गया, और यह ग्रीक और लैटिन इस प्रकार की क्लासिकल भाषाएं थी जो जन साधारण की समझ में आसानी से नहीं आती थी। लेकिन पुनर्जागरण युगीन चिंतन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जो साहित्य लिखा गया वो स्थानीय भाषाओं में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, स्पेनिश में लिखा गया, पोर्तुगीज में लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया। विद्यार्थियों, ये भी लैंग्वेज थी जो जन साधारण की समझ में आसानी से आ जाती थी और स्थानीय भाषाएं थी। मैं आपको बता दूं कि पुनर्जागरण के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के सृजन की बहुत ज़्यादा महत्ता और बहुत ज़्यादा भूमिका थी। मैं आपको इसकी भारत के भक्ति आंदोलन से तुलना करते हुए मैं आपसे बात ही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के भक्ति आंदोलन की, भारत के जो भक्ति आंदोलन जो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चल रहा है, जिसमें दादू है, नानक है, कबीर है, सूर है, तुलसी है, रैदास है, मीरा है, इन सब के चिंतन को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इन सभी चिंतकों ने स्थानीय भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, अपने विचार उन्होंने स्थानीय भाषा में दिए, उनसे उन्होंने लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात की, जिससे उनका संदेश प्रासंगिक हो गया। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज हम जिस भगवान राम को जानते हैं वह भगवान राम वाल्मीकि का रामायण का राम नहीं है, बल्कि वह भगवान राम तुलसी के राम है, क्योंकि तुलसीदास ने लोगों को भगवान राम के जिस स्वरूप के बारे में, जिस व्यक्तित्व के बारे में बताया, वह लोगों से उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर था, ब्रज के अंदर था, अवधि के अंदर था, जो लोगों की समझ में आसानी से आ गया। तो आज हमारे जनमानस के राम वाल्मीकि के राम नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के राम है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि क्षेत्रीय भाषाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो पुनर्जागरण युगीन चिंतन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। जैसा कि प्रोफेसर डेविस ने पुनर्जागरण की परिभाषा देते हुए बताया कि पुनर्जागरण मनुष्य के, यूरोपीय मनुष्य के उन स्वतंत्रता प्रिय साहसिक विचारों का प्रतीक था जिसे कि मध्ययुगीन धर्म के ठेकेदारों ने अपनी बेड़ियों में कैद कर रखा था। यह एक तड़प थी यूरोपीय मानव की कि किस प्रकार से पोप की नियंत्रण से मुक्त हो, किस प्रकार से अंधविश्वास और आडंबर से मुक्त हो और वह अपने जीवन के विविध पक्षों का विकास करे। केवल चर्च और धर्म और पोप ही सब कुछ नहीं हो। तो इस जंजीर से मुक्ति पाने का प्रयत्न था पुनर्जागरण। जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों और उपनिषदों में लिखा गया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर आप हमें तम से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चले, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, हे ईश्वर आप मुझे मृत्यु से अमरता के तरफ ले चले, हे ईश्वर आप मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चले। तो प्राचीन भारतीय मानव का यह चिंतन, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना और अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना, ये तीनों विचारधाराएं यूरोपीय पुनर्जागरण में परिलक्षित होती है। जब यूरोपीय चिंतक मध्ययुगीन धर्म की बुराइयों के खिलाफ, मध्ययुगीन आडंबरों के खिलाफ, मध्ययुगीन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वह ज्ञान की बात करता है, प्रकाश की बात करता है, अमृतत्व की बात करता है। और इसी का परिणाम था कि हम आगे चलकर देखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा तेजी से फैली। यही वो विचारधारा थी जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को एक शक्तिशाली
राष्ट्रीय राज्य बनने में मदद मिली। इसके परिणाम स्वरूप चर्च की ताकत का अंत हुआ और नवीन और विविध प्रकार के राष्ट्रीय चर्च की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। मैं आपसे विद्यार्थियों इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करूंगा। अभी मैंने आपसे पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण किन परिस्थितियों में संपादित हो रहा हो, पुनर्जागरण का अर्थ क्या, इस बारे में मैंने आपसे बात की। आगे की कक्षा में मैं आपसे पुनर्जागरण के कारण और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करूंगा और आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि यह किस प्रकार से हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है, किस प्रकार से भौगोलिक खोजें पुनर्जागरण की विचारधारा के लिए जिम्मेदार रही, किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने की खोज ने पुनर्जागरण की विचारधारा को एक नवीन आयाम दिया। पुनर्जागरण के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विद्यार्थियों, छापे खाने का, प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा योगदान था। जब मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तो जन सामान्य को पोप की बुराइयों के बारे में पता पड़ा, और जब छापे खाने के प्रयोग के कारण बाइबल की हजारों प्रतियां जन सामान्य तक चली गई तो धर्म सुधार आंदोलन की नींव पड़ी और पोप के रोमन कैथोलिक धर्म के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने आवाज उठी। तो छापाखाना काफ़ी महत्वपूर्ण आविष्कार था। आप बोलकर अपने विचार एक लोगों तक, दो लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन साहित्य के माध्यम से, आपके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप हजारों और लाखों लोगों तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो। और छापे खाने ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के विकास के लिए पुनर्जागरण जिम्मेदार था, किस प्रकार से राष्ट्रीय चर्च के विकास के लिए पुनर्जागरण जिम्मेदार था, किस प्रकार से प्रति धर्म सुधार आंदोलन के विकास के लिए भी पुनर्जागरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। जब मार्टिन लूथर द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाकर जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों का रोमन कैथोलिक धर्म से पलायन होना चालू हुआ, तो रोमन कैथोलिक धर्म के भी कट्टर आस्थावान विचारकों में भी एक प्रकार से पुनर्जागरण की लहर पैदा हुई। उन्होंने क्या कि कुछ न कुछ कमी तो हमें है जो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वे लोग जो रोमन कैथोलिक धर्म की प्रतिस्थापना करना चाहते थे, उन्होंने पुनः रोमन कैथोलिक धर्म को एक नवीन ढांचे में डाला, जिससे प्रति धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है और जिसका प्रतिपादन स्पेन के जेसुइट संगठन और उसके लीडर इग्नेशियम लायला ने किया था, और जिसने कि पादरियों को, रोमन कैथोलिक पादरियों को नैतिक और सात्विक जीवन के जीने के लिए प्रेरित किया और आडंबरों और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर हम देख रहे जितनी भी परिवर्तन हो रहे, जितनी भी क्रांति हो रही है वैचारिक और साहित्यिक क्षेत्र में, उन सब के पीछे पुनर्जागरण की विचारधारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है। और चूंकि इतिहास के विद्यार्थियों, हम जितने भी ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं उनके पीछे हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के करीब जाने की कोशिश करें। तो सच्चाई के करीब जाने का भी ये प्रयत्न एक प्रकार से पुनर्जागरण है। मानव हर समय में और हर दौर से, हर पल अपने आप में पुनर्जागरण की विचारधारा को विकसित करता है और पुराने दकेनों विचारों को हटाकर उसके स्थान पर जब नवीन विचारों का आरोपण करने का प्रयत्न करता है तो वो पुनर्जागरण है। तो पुनर्जागरण किसी एक शताब्दी, किसी कालखंड की देन नहीं है, बल्कि पुनर्जागरण हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि हम जिस पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं उसको मोटे तौर पर 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। कल मैं आपकी आगे की कक्षा में इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में और विस्तार से बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।